कई बार जब सुबह उठने के बाद आप जैसे ही खड़े होने के लिए जमीन पर पैर रखते हैं तो एड़ियों में अचानक से एकदम तेज दर्द होता है, चुभने वाला दर्द। और ये दर्द इतना तेज होता है कि आप वापस बेड पर बैठ जाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते। कई बार तो दोबारा खड़े होने पर भी ये दर्द होता है। हालांकि कुछ देर बाद ये दर्द चला जाता है, लेकिन अगर आप कुछ देर बैठ करके वापस से खड़े होते हैं तो ये दर्द फिर से होता है। ये दर्द होता क्यों है और एड़ियों में होने वाले इस तेज चुभन वाले दर्द से छुटकारा कैसे पाएं, ये जानेंगे डॉक्टर अंकुर जैन से। साथ ही कड़क सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए स्किन केयर के बाद भी महिलाओं को फेस पर क्यों बार बार पिंपल्स हो जाते हैं। और कड़क सेहत के तीसरे सेगमेंट में जानेंगे कि घर का बना हुआ खाना खाने के बावजूद भी आपका पेट क्यों फूलता है। नमस्ते, मैं हूं आयुष। हमारे हेल्थ शो कड़क सेहत में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पैर में जूते के सोल की तरह टाइप 1 कोलेजन फाइबर से बनी हुई एक शीट होती है। इस शीट को हम प्लांटर फेशिया कहते हैं। इस शीट का काम होता है कि हमारे पैर की बोन से बनी हुई आर्च को सपोर्ट देके रखना। जब हम चलने के लिए आगे बढ़ते हैं, पैर को आगे बढ़ाते हैं, तो यह शीट टाइट हो जाती है और इस शीट के टाइट हो जाने से हम पैर को आराम से आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। जब भी इस शीट में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी होती है तो यह हमें हील पेन की तौर पे पता लगता है। और सुबह सुबह सो के उठने पर जैसे ही हम एड़ी नीचे टिकाते हैं तो ये एक शार्प दर्द की तरह महसूस होता है, जिसे हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। हील पेन सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम पे ही महसूस होता है, क्योंकि रात में सोने के टाइम पर यह शीट सिकुड़ जाती है, क्योंकि हमारे पैर की पोजीशन आगे की तरफ हो जाती है। और इस दौरान बॉडी जो इसमें आने वाले माइक्रो टीयर्स हैं उनको हील करने की कोशिश करती है। बट जिन लोगों में ये हीलिंग पूरी तरह से नहीं हो पाती है या ये हीलिंग वीक रहती है, तो सुबह सो के उठने के बाद जब हम फिर से इस शीट पे वजन देते हैं, पैर पे वजन देते हैं, तो ये एरिया फिर से खिंच जाता है और वो एक शार्प पेन की तरह महसूस होता है। थोड़ी देर तक चलते रहने पर यह पेन वार्म अप की वजह से और शीट में ब्लड सप्लाई बढ़ जाने की वजह से धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन सीवियर केसेस में लंबा चलने पर भी ये पेन लगातार होता रहता है और बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस में नॉर्मल बैठे रहने पर भी या पैर पे वजन नहीं देने के दौरान भी इस जगह पर पेन रहने लगता है। हील पेन होने का दूसरा मेन कारण हो सकता है कि बॉडी में पहले से किसी तरह की क्रॉनिक डिजीज का होना, जैसे कि डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म या हार्ट से रिलेटेड या लिपिड संबंधित बीमारियां। ये सब होने की वजह से ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं इनकी हीलिंग पावर और कम हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हील पेन होने की संभावना बढ़ जाती है। हील पेन को इग्नोर करने की वजह से स्टार्टिंग में तो ये माइक्रो टीयर्स कुछ ही जगह पे होते हैं, पर धीरे धीरे ये माइक्रो टीयर्स पूरी शीट में होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी हील बोन है, जिसे कैल्केनियम कहते हैं, उसकी भी जो ऊपरी लेयर है पेरियोस्टियम, वो भी उखड़ने लग जाती है और वहाँ पर एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाता है, जिसे हम कैल्केनियम स्पर कहते हैं। और इस स्पर की वजह से, यानी बढ़ी हुई बोन की वजह से, और दर्द रहने लगता है। हील पेन के सीवियर केसेस में, यानी प्लांटर फेशियाइटिस के सीवियर केसेस में, पेशेंट्स अपनी चाल थोड़ी बदल लेते हैं सो दैट कि उनको एड़ी पे वजन देके जो दर्द हो रहा है वो ना हो, पर इसकी वजह से यही दर्द घुटनों या कमर में होने लगता है, क्योंकि बॉडी की चाल और बायोमैकेनिक्स बिगड़ जाती है। हम इसे 3 तरीके से अप्रोच करते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट वेट ऑफलोडिंग, दूसरा हीलिंग और तीसरा स्ट्रेंथनिंग आफ्टर रिकवरी। डायरेक्ट वेट ऑफलोडिंग का मतलब है कि प्लांटर फेशिया यानी कि हील के नीचे वाले पार्ट पर डायरेक्ट किसी तरह का वजन ना आए। हील पर वेट ऑफलोडिंग के लिए सॉफ्ट रबर से बने हुए स्लीपर्स या शूज का इस्तेमाल करें। घर पर भी नंगे पैर चलने के बजाय स्लीपर यूज करें। जिन लोगों को अपने प्रोफेशन में हार्ड बूट्स पहनने की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग अपने शूज के अंदर सिलिकॉन हील नामक एक प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। जिन्हें फ्लैट फीट की समस्या है वो मीडियल आर्च सपोर्ट यूज कर सकते हैं। प्लांटर फेशिया की हीलिंग को प्रमोट करने के लिए हम 5-to-5 फॉर्मूला की सलाह देते हैं, यानी कि सबसे पहले सुबह सो के उठने के बाद 5 मिनट के लिए एड़ियों को ठंडे पानी में डालिए और फिर 2 मिनट रुकने के बाद एड़ियों को गर्म पानी से सिकाई करें। इससे प्लांटर फेशिया के फाइबर्स सॉफ्ट होते हैं और हीलिंग में मदद मिलती है। सीवियर केसेस में
स्लीपर्स का यूज़ करने के बाद और सिकाई करने के बाद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो हम ऐसे केसेस में एनसेड्स यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ सीवियर केसेस में पीआरपी या लोकली स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत भी पड़ती है, जिनका काम होता है सूजन को कम करना और हीलिंग को प्रमोट करना। तो सुना आपने, सुबह एडियो में होने वाले दर्द को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की बताई बातों का ध्यान रखिए और अगर आराम नहीं मिलता है तो किसी हड्डियों के डॉक्टर से जरूर मिलें। अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है अंदर की बात। महिलाएं अपने स्किन केयर पर काफी ध्यान देती हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार उनके चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं, जिससे वो काफी परेशान हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि इतना लंबा स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद भी पिंपल्स क्यों निकल रहे हैं, और आजकल बहुत सारी महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं। खास बात यह है कि कई लोगों को अपने टीनेज में बिल्कुल भी एक्ने हुआ ही नहीं, लेकिन अब अचानक से जॉ लाइन, चिन और गालों के नीचे वाले हिस्से में पिंपल्स निकलने लगे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात की है डर्मेटोलॉजिस्ट गुरवीन वराइच ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर। डॉक्टर गुरवीन का कहना है कि अगर आपकी उम्र 13 साल से ऊपर है और आपके फेस के यू जोन में यानी जॉ लाइन, चिन और लोअर चीक्स पर बार बार एक्ने हो रहा है, तो समझ लीजिए कि इसका कनेक्शन सीधा हार्मोनल है। फेस के पिंपल्स को लेकर के एक मिथ भी है। अक्सर ये कहा जाता है कि गंदा पिलोकेस, फोन या मेकअप इसकी वजह हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साफ कहती हैं कि ये चीजें एक्ने को बढ़ा सकती हैं, लेकिन असली कारण नहीं है। असली वजह है हार्मोन्स। यहां तक कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपको पीसीओडी भी नहीं है, तब भी एक्ने हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ मेडिकल कंडीशन से नहीं होते, बल्कि ये लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं। तो किन लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण ऐसा हो रहा है? सबसे पहले आता है स्ट्रेस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसका सीधा असर हमारी स्किन पर दिखता है। दूसरा है ओवरथिंकिंग। हर छोटी बात को लेकर के ज्यादा सोचना भी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। तीसरा है डिस्टर्ब्ड स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो शरीर का रिपेयर सिस्टम सही से काम नहीं करता। चौथा, वेट गेन। वजन बढ़ने से हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो एक्ने ट्रिगर कर सकते हैं। और पांचवा, ज्यादा डेयरी, वे प्रोटीन और शुगर का सेवन। ये चीजें शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाकर एक्ने को बढ़ावा देती हैं। डॉक्टर गुरवीन का साफ कहना है कि एक्ने का इलाज सिर्फ क्रीम्स या फेस वॉश नहीं है, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल में छुपा हुआ है। अगर आप स्ट्रेस कम करें, नींद को सुधारें और डाइट को बैलेंस में रखें, तो एक्ने खुद ब खुद कम हो जाएंगे। अब एक और बड़ा सवाल ये कि क्या कोरियन स्किन केयर एक्ने के लिए सही है? इस पर भी डॉक्टर गुरवीन का कहना है कि कोरियन स्किन केयर हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन पर फोकस करता है, जो हेल्दी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको पिगमेंटेशन, टैनिंग या आपको डीप एक्ने मार्क्स हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सिर्फ कोरियन प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। ऐसे केसेस में ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या फिर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए रिटेनॉइड्स ज्यादा असरदार होते हैं। इसलिए किसी अच्छे डर्मैट से आप कांटेक्ट कीजिए और उनसे सलाह लीजिए। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अब बारी कड़क सेहत के आखिरी सेगमेंट की, यानी रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी। दिन में खाना खाने के बावजूद पेट फूलना, सुस्ती और दोपहर के बाद अचानक से थकान हो जाना, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। मीरा 34 साल की एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वो भी इसी समस्या से जूझ रही थी। उन्हें रोजाना ब्लोटिंग होती थी, खाना ठीक से पचता नहीं था और हर दिन करीब 3 बजे उनकी जो एनर्जी थी वो एकदम लो हो जाती थी। वो बाहर का खाना भी नहीं खाती थी, घर का बना खाना खाती थी, जंक फूड से दूर रहती थी और उनका लाइफस्टाइल एक्टिव था, सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बाद भी उन्हें ये दिक्कत क्यों हो रही थी? इसकी वजह बताई है डॉक्टर रिद्धिमा खमेसरा ने। डॉक्टर रिद्धिमा के मुताबिक इस तरह की दिक्कत डाइट में फाइबर की कमी के कारण होती है। अब जरा मीरा की डाइट पर आप नजर डालिए। सुबह के नाश्ते में सफेद ब्रेड के 2 टोस्ट, थोड़ा सा मक्खन और 1 ग्लास ऑरेंज जूस, कभी कभी जल्दी में 1 केला भी खा लेती थी। दोपहर के खाने में सफेद चावल, दाल, सब्जी, लेकिन बिना सलाद के। रात में रोटी के साथ पनीर या फिर चिकन और पकी हुई कुछ सब्जियां। स्नैक्स में सुबह चाय के साथ बिस्किट्स और शाम को नमकीन या ग्रेनोला बार। यानी सब कुछ दिखने में सामान्य था, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो डाइट थी उसमें फाइबर की कमी थी।
असल में फाइबर सिर्फ एक पाचन के लिए जरूरी चीज नहीं है, ये हमारे गट के माइक्रोबायोम को भी पोषण देता है, यानी वो अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी इम्यूनिटी, मूड और ब्लड शुगर तक को प्रभावित करते हैं। फाइबर दो तरह का होता है, सॉल्युबल फाइबर जो ओट्स, दाल, सेब और अलसी से मिलता है और पाचन को धीमा करके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर जो साबुत अनाज, सब्जियों में, उनके छिलकों में वहां से मिलता है और ये पेट साफ रखने में ज्यादा हेल्प करता है। ज्यादातर लोगों को रोज 25 से 38 ग्राम फाइबर चाहिए, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसका आधा ही ले पाते हैं। दरअसल ये हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है, जैसे कि सफेद चावल की जगह आप ब्राउन राइस नहीं लेते, फल की जगह आप जूस पी लेते हैं, सब्जियों के छिलके हटा करके खाते हैं या फिर पैकेज्ड स्नैक्स खाते हैं। मीरा के साथ भी यही हुआ, लेकिन जब उनकी डाइट में छोटे छोटे बदलाव किए गए तो फर्क एकदम से दिखने लगा। नाश्ते में ओट्स, चिया सीड्स, सेब और अखरोट जोड़े गए, ऑरेंज जूस की जगह पूरा का पूरा संतरा खाने के लिए कहा गया, लंच में सैलड को शामिल किया गया और दाल की मात्रा बढ़ाई गई। सफेद चावल की जगह हफ्ते में कुछ दिन ब्राउन राइस को शामिल किया गया। स्नैक्स में बिस्किट और नमकीन की जगह भुना हुआ चना, फल और ड्राई फ्रूट्स दिए गए। सिर्फ 10 दिन में उनकी जो दोपहर की जो थकान थी वो कम हो गई और 3 हफ्ते में डाइजेशन भी सुधर गया, ब्लोटिंग लगभग खत्म हो गई। 6 हफ्ते में उनकी स्किन भी साफ दिखने लगी और वो खुद को ज्यादा हल्का महसूस करने लगी बिना किसी कैलोरी को घटाए। कड़क सेहत के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।